हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं BCA फर्स्ट सेम की वीडियोस डाल रही हूँ। ठीक है, आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी सारी BCA की वीडियोस डालने के लिए। मैथ्स को नहीं डालूँगी क्योंकि मैथ्स मुझे खुद कॉपी पे करके जब सिखानी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ आपको नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सारा कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट समझा दिया था। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ नहीं आता या एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए है, जो चित्रा के क्वेश्चन मॉडल पेपर आ रहे हैं उसमें से भी अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है तो आप मुझसे मांग सकते हो। तो कंसेप्ट ऑफ हेडर फाइल्स क्या होती हैं? जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो ना, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेक्शन के बाद में आपके हेडर फाइल आती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे वो हेडर फाइल क्या होती है। हेडर फाइल इज़ अ सोर्स फाइल दैट हैज़ द .h एक्सटेंशन। हेडर फाइल क्या है? एक सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल क्या है कि उससे हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, है ना। तो उसकी एक्सटेंशन क्या है? .h एक्सटेंशन। जैसे आपने अपने कोई भी सिंपल सी प्रोग्राम बनाया होगा तो उसमें आपने क्या डाला होगा, #include stdio.h या #include conio.h। तो ये जो .h है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स कंटेन द फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। जो आपकी हेडर फाइल है वो आप क्या अपने अंदर लेती है? फंक्शन डिक्लेरेशन और उसका प्रोटोटाइप। ठीक है, कि वो कैसा है। ठीक है, वेयर एज द सोर्स कोड कंटेन द कांस्टेंट। अब जो आपका सोर्स कोड है जो उसके अंदर काफ़ी सारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, मैक्रोज भी, सिस्टम वाइड ग्लोबल वेरिएबल, आप वो ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल भी आपने बना रखा होगा। व्हेनेवर वी रिक्वायर द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन देन वी सिंपली इंक्लूड दैट हेडर फाइल इन विच फंक्शन भी इज़ डिक्लेयर्ड। जिस भी हेडर फाइल में वो फंक्शन डिक्लेयर होगा हम उसको अपनी प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने stdio.h हेडर फाइल यूज़ करी है, किस लिए? printf scanf के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर प्री डिफाइंड है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में वो डिफाइंड है, इसीलिए मैंने वो हेडर फाइल चूज़ करी है। ठीक है, conio.h मैंने क्यों चूज़ करी? क्योंकि कंसोल के सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो उसके अंदर है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेडर फाइल डिफाइंड इन अ प्रोग्राम। 2 तरीके की हेडर फाइल होती हैं प्रोग्राम के अंदर। एक होती है सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल, दूसरी होती है यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल में क्या होता है कि जितनी भी उसके अंदर आपके फंक्शंस हैं वो पहले ही प्री डिफाइंड है। ठीक है, पहले ही लिख दिए गए हैं, उसको सिस्टम डिफाइंड बोलेंगे। यूज़र डिफाइंड क्या होता है? जो यूज़र खुद डिफाइंड करता है, किसकी हेल्प से? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, जिसको हम हैश बोलते हैं। ठीक है, जैसे हैश, अगर मुझे पता है कि मेरे प्रोग्राम में एक चीज़ बहुत बार आएगी तो मैं उसको पहले ही हेडर फाइल में डिफाइन कर देती हूँ। जैसे कि मेरे को अगर प्रोग्रामिंग करनी है सर्कल का रेडियस का, तो मैं कैसे करूँगी? मैं उसको ऊपर पाई की वैल्यू डिफाइन कर दूँगी कि हैश डिफाइन 3.14। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो प्रोग्राम बहुत ईजी बन जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो वो होती है आपकी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल। बोथ द यूज़र डिफाइंड एंड सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल कैन बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। मतलब कि आप अपने जितने भी हेडर फाइल हैं उनको आप अपने सिस्टम में लेके आ सकते हो। किसकी हेल्प से? हैश की, जिसको हम हैश को क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। जो ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स होती हैं आर यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर। क्या गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कंपाइलर को टू प्रोसेस दीज फाइल्स बिफोर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन करने से पहले इनको प्रोसेस कर लो। ठीक है, देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग हेडर फाइल। एक तो है कि आपने क्या कर दिया, डबल कोट में कर दिया, और एक होता है कि आपने क्या कर दिया, ये एंगुलर ब्रैकेट लगा दिए हैं। ठीक है, there is a difference between the header files given above. If the header file is defined with the predefined source path we can specify। ये सब लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि आप एंगुलर ब्रैकेट से भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, डबल कोट से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ना डिफरेंट वो ले रखे हैं, हेडर फाइल ले रखी हैं, उनको समझा रखा है, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। stdio.h परफॉर्म करता है आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को, जिसके अंदर आपके printf scanf आते हैं। string.h में आपकी जितनी भी स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो आएंगे, जैसे strl, ln, strcmp। cmp होता है कंपेयर के लिए, स्ट्रिंग को कंपेयर करना, स्ट्रिंग की लेंथ निकालना। ठीक है,
strcpy मतलब कि स्ट्रिंग है उसको कॉपी करके लिखना। ये जितनी भी फंक्शंस है स्ट्रिंग के वो स्ट्रिंग डॉट एच में मिलेंगे। आईओ स्ट्रीम किस लिए यूज़ होता है? परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ सिन, और ये सिन और सी आउट आपको C++ में मिलेंगे। C++ के जब आप वो लिखते हो ना, प्रोग्राम लिखते हो, तो उसमें हेडर फाइल stdio.h नहीं लगती है, आईओ स्ट्रीम लगती है। चाहिए इंक्लूडिंग maths.h। math.h के अंदर में जितनी भी मैथ्स से रिलेटेड आपके फंक्शंस हैं, जैसे स्क्वायर रूट निकालना, लॉगरिदम निकालना, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके math.h में है। अब थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं ब्लॉग का लिंक डाल दूँगी, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।